बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या तैयारी है सर, और क्या लगता है इस बार तीसरी बार जो है एनडीए गठबंधन के सहयोग से आप लोग सरकार बनाएंगे? बिल्कुल, कहीं कोई शक शुबा नहीं है। अब आज हम लोग भी जा रहे हैं। जिस तरह की रुझान और जिस तरह का समर्थन श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की बातों का, जिस तरह का भरोसा बिहार की सम्मानित जनता के बीच में देखने को मिल रहा है, उस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि और भी मजबूत सरकार हमारी बनने जा रही है। ये जो आपके सहयोगी हैं, खास तौर से हम बात करें, अगर हम उनको छोड़ देते हैं बिहार के लोगों को, उपेंद्र कुशवाहा को या फिर जीतन मांझी को, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं हम अपना नया मोर्चा बनाने जा रहे हैं। उसमें आशीष पटेल भी रहेंगे, संजय निषाद भी रहेंगे। हमने जो सीटें मांगी थी हमको मिली नहीं है। तो ये ठीक है आपको लगता है? भाई आप वो लोग देखिए अपना दल चलाते हैं, सहयोगी पार्टी है ना, साथ में है ना आपके। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के लिए है ना, और बाकी लोग अपनी पार्टी चलाते हैं, अपना संगठन चलाते हैं। इस बात के लिए वो स्वतंत्र हैं कि उनको क्या करना है। और इस तरह के फैसले हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्तर पे हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो करेगा। बिहार हमारे जो संगठन के लोग हैं वो फैसला करेंगे। जनाधार है वहाँ पे ओम प्रकाश राजभर का, आपको लगता है कि कुछ आप लोगों को डेंट पहुँचा पाएंगे या कुछ ऐसा है? देखिए, वहाँ पे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की आंधी चल रही है। मतलब उस आंधी में आपको लग रहा है कि सब उड़ जाएंगे? नहीं, कहीं पता नहीं लगेगा, ना लालू यादव जी की पार्टी का पता लगेगा और ना कांग्रेस पार्टी का पता लगेगा। सब अपना नया मोर्चा बनाने जा रहे हैं। अब वो लोग बनाएं भाई, उसके लिए तो मैंने कहा कि वो स्वतंत्र हैं मोर्चा बनाने के लिए। और पहले से कभी बात तो हमें नहीं लगता है कि हम आप लोग को लगता नहीं ये फूट है, ये गैर अनुशासन है? जब मतलब अगर यहाँ पर आप लोगों के साथ में है तो वहाँ भी साथ होना चाहिए, इसका तो विपक्ष फायदा उठाएगा। नहीं, मैं इसको नहीं मानता भाई। हमें जहाँ तक है कि उत्तर प्रदेश में हम साथ हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि देश के दूसरे हिस्से में भी हम साथ रहेंगे। अगर हम अलग दल चला रहे हैं तो वो लोग स्वतंत्र हैं, अपना मोर्चा बना सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन हमारा तो भाई बॉर्डर का ज़िला है, हम लोगों की आधे से ज़्यादा रिश्तेदारियां तो बिहार में हैं। और मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बात एकदम पत्थर की लकीर की तरह है। बहुत मजबूत सरकार बनेगी, पिछले बार से भी मजबूत सरकार बनेगी। जनता का भारी समर्थन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। नीतीश कुमार जी की सरकार की जो लोकप्रियता है, भ्रष्टाचार को जिस तरह से उन्होंने वहाँ उखाड़ फेंका है, जनता के बीच में उसकी बहुत स्वीकार्यता है। ठीक है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसका कुछ मैजिक होगा? आपको लगता है कुछ नुकसान पहुंचा पाएंगे? क्योंकि जो उनके बेटे हैं लालू यादव के, उनको भी, तेज प्रताप यादव को भी साथ मिलाने की तैयारी हो रही है। अरे इस तरह की बातों का दिन लद गया। अब हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी बहुत परिपक्व हो रही है। पब्लिक हर बात को समझती है, हर बात को जानती है। तो इसलिए मैं फिर अपनी बात को पर मैं आना चाहता हूँ, कहीं कोई सामने नहीं है। और बड़े समर्थन के साथ, बड़ी बहुमत के साथ हमारी सरकार है। बिहार चुनाव में आप लोगों ने बुर्का को जो है वो कहा गया है कि जो भी चुनाव आयोग है उसने कहा है कि हम बुर्का हटा के देखेंगे। इसको लेकर सपा बहुत विरोध दर्ज करवा रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? भाई, अगर किसी की पहचान को सुनिश्चित करना चाहता है चुनाव आयोग, तो इसमें मुझे लगता है किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बात कह रहे हैं कि जब चुनाव आयोग से राहुल गांधी ने कहा था, तब तो उन्होंने कहा था कि हम कैसे किसी महिलाओं का चेहरा दिखा दें, ये तो उनकी निजता, उनकी प्राइवेसी का हनन होगा। अब तो खुद वो लोग चेहरा देखेंगे। भाई देखिए, अभी ये तो चुनाव आयोग और राहुल गांधी और प्रतिपक्ष के लोगों के बीच की बात है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसमें भरोसा करती है कि चुनाव आयोग जो भी व्यवस्था करेगा हम उसका पालन करेंगे। ठीक है, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों को महान कहा है। ये सपा विधायक हैं रामअचल राजभर, आप ही की बिरादरी के हैं। ठीक है, इस तरीके की उन्होंने कई बातों पर जो है ठीक टिप्पणी करी है कि भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इन्होंने इस तरीके की जो भी सनातन से जुड़ी हुई बातें, बागेश्वर धाम को लेकर भी उन्होंने बहुत अजीब सी भाषा का उपयोग किया। देखिए, ये सब राजनीति में सनातन विरोध के रास्ते पर ही चलकर आए हैं।
सपा ज़्यादा बोलती है, आपको लगता है सनातन को लेकर? सपा इसलिए बोलती है कि आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के मुखिया की अभिषेक करते हुए तस्वीर और ऐसे पूजा वूजा करते हुए तस्वीर आती है, लेकिन उनके जो संगी संगाती हैं उनको खुश रखने के लिए जो मन में आया वो बोलना है तो बोल रहे हैं भाई। ठीक है, बंगाल में एक केस हुआ था दुर्गापुर गैंगरेप के, लास्ट सवाल है मंत्री जी ये, इसको लेकर उसके पीड़िता के जो पिता थे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे औरंगजेब का शासन चल रहा है। आपने कल ममता बनर्जी का भी बयान सुना था कि रात में लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल है भाई, इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। और मैं तो 2-3 दिन पहले पश्चिम बंगाल गया था माँ का दर्शन करने के लिए। मतलब आम आदमी इस तरह से डरा हुआ है कि घर का अभिभावक खुद महिलाओं को और बच्चियों को घर से बाहर नहीं जाने देना चाहते। पता नहीं किसके साथ क्या घटना दुर्घटना हो जाए। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।